Hello everybody, welcome to my channel. It's Rubina's lecture. Today we'll be studying about the biology lesson number 2, chapter respiration, energy releasing system. In this video we'll be studying about Telangana board biology 2015, 16, 17 and 18, 19 solved question, and I'll be explaining you TS March 2019. Write two chemicals and two material required to conduct the experiment. Heat and carbon dioxide evolve during respiration. Children, आप लोगों को इसमें दो केमिकल्स और दो मटेरियल लिखना है जो एक्सपेरिमेंट रीडर में आपके पेज नंबर 37 लैब एक्टिविटी जो है वो एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर जो केमिकल्स यूज किए गए हैं वो है लाइम वाटर, डायाजीन ग्रीन, दैट इज ऑल्सो नोन एज जेनस ग्रीन बी सोल्यूशन, और दो मटेरियल जो यूज करे गए हैं यहाँ पर ग्लूकोज और ईस्ट आर दो मटेरियल है जो आपको ये एक्सपेरिमेंट में यूज करे। ये एक्सपेरिमेंट का नाम है एक्सपेरिमेंट विद द ईस्ट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। सेकंड क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग। ग्लूकोज गिव पायरोविक एसिड प्लस एनर्जी. So what is glucose, children? C6H12O6. So when the glucose is broken down, it forms pyruvic acid and release lots of energy. And when the glucose is heated or it is in the absence of oxygen or low amount of oxygen, it is called as anaerobic respiration or fermentation in the absence of oxygen. But when the glucose is broken down in the presence of oxygen, it is called as aerobic respiration. Children, you have to remember, आप लोगों को ये याद रखना है कि जब कोई भी ग्लूकोज का कंबर्शन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर एब्सेंट है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, अगर वो प्रेजेंट है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। जब ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरोविक एसिड एंड एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन। और अगर ये ब्रोक होता है तो वो क्या फॉर्म होता है ग्लूकोज? जब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है ये फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। किसकी वजह से? कोई बैक्टीरिया है, वो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। जैसे कि दही, हम लोग दही जमाते हैं, अगर दही का फर्मेंटेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है वो किसकी वजह से होता है? एक बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। अगर यही फर्मेंटेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम लोग जो बेकरीज में ईस्ट यूज करते हैं, ईस्ट को हम मैदा में डालते हैं तो उसमें क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या करता है ग्लूकोज? ईस्ट क्या करता है? जो मैदे के अंदर या बेकिंग डाउ के अंदर जो ग्लूकोज रहता है उसको कन्वर्ट करता है एथेनॉल में, और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, एनर्जी। इसीलिए जो हम लोग बेकरी के ब्रेड्स खाते हैं उसके अंदर होल्स होते हैं बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यही ग्लूकोज अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन यूजुअली प्लांट्स और एनिमल्स लाइक वी ह्यूमन बीइंग कैरीड आउट, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है उसके बेस पे आप लोगों को एग्जामिनर आप लोगों को उसके बेस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये 4 मार्क्स करेगा। हाउ मेनी पायरोविक एसिड आर फॉर्म इन वन ग्लूकोज? व्हाट कंडीशन इन्फ्लुएंस द पायरोविक एसिड टू पार्टिसिपेट इन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? इन विच वी गेट मोर एनर्जी इन बोथ एरोबिक एंड anaerobic respiration? The chemical that is formed in the human muscles during the aerobic respiration. Now first question, children, how many pyruvic acid form from one glucose? So here there is a breakdown of one glucose molecule into two molecule of 3 carbon compound of pyruvic acid. So when the one glucose is broken down, it can form 2 molecule of 3 carbon compound pyruvic acid or the pyruvate. Now second question, what condition influence the pyruvic acid to participate in the aerobic and anaerobic respiration? The conditions are 2, like as I told you, when the glucose molecule is converted into pyruvic acid and energy, again the pyruvic acid undergo conversion in the presence of oxygen and in the absence of oxygen. In the absence of oxygen there is a formation of 2 conditions. One is by the bacteria, that is lactobacillus bacteria. By the lactobacillus bacteria it can form by releasing lactic acid and energy. And one not in the presence of bacteria, that is in the absence of oxygen only, that is ethanol plus carbon dioxide plus energy. So in anaerobic respiration there are 2 types, that is in the absence of oxygen, ethanol, carbon dioxide plus energy, and in the presence of bacteria, that is a condition known as fermentation. Fermentation is a condition in which due to the presence of lactic acid bacteria it produces lactic acid and energy. Because of that soreness comes in the curd के अंदर खटास आ जाती है because of the presence of bacteria. अगर हम दूध को ज़्यादा देर बाहर रख देते हैं या गर्मी में रखते हैं उसकी वजह से क्या होता है? दूध के अंदर सोरनेस पैदा हो जाती है, खटास पैदा हो जाती है because of the presence of lactic acid bacteria.
Now coming to the aerobic respiration. In the aerobic respiration, that is in the presence of oxygen, when the pyruvate molecule undergo conversion or oxidization, it converts into carbon dioxide, water and large amount of energy. So this is the condition. The two conditions are presence of oxygen and absence of oxygen. Answer for this is. Now third question children, in which we get more energy? In both aerobic and anaerobic respiration. Aerobic respiration children, in this aerobic respiration there is presence of oxygen which result in the release of carbon dioxide, water and large amount of energy is released. When the pyruvate molecule get oxidized, that is in the presence of oxygen, it converts into carbon dioxide, water and large amount of energy. And when we come to the anaerobic respiration, that is in the absence of oxygen, this pyruvic molecule gets converted into ethanol, carbon dioxide and energy, small amount of energy. When this anaerobic respiration is carried out in the presence of bacteria, that is our fermentation, it converts into lactic acid plus energy. So that is like anaerobic respiration gives a small amount of energy, whereas in aerobic respiration that is carried out in the plants and animal, it gives large amount of energy. So for the answer for this is large amount of energy we get from the aerobic respiration. Now coming to the fourth question children, the chemical that is formed in the human muscles due to the anaerobic respiration. Children, here carefully you observe that anaerobic respiration is telling. Anaerobic means in the absence of oxygen. So when we run continuously, there is a deficiency of oxygen in the muscle cells of our body. So when there is a condition that there is a absence of oxygen in our muscles, there is a condition known as anaerobic respiration. In this anaerobic respiration, there is the accumulation of lot of lactic acid in our muscles. Due to the accumulation of a chemical known as lactic acid, we will get severe muscle pain also when we are running very fast or we are running continuously. T.S. June 2019. Respiration is the energy release process. Write your opinion on the statement. इसमें ये बोल रहा है कि respiration को energy release process क्यों बोल रहे हैं? जब भी respiration होता है या aerobic respiration या anaerobic respiration, दोनों में heat release होती है. Heat is nothing is a form of energy. So that is the reason हम लोग बोलते हैं respiration को energy release. Second question, write the procedure and observation of the experiment which you have conducted in your laboratory prove that carbon dioxide and heat are evolved during the anaerobic respiration by using yeast. ये आपका एक्सपेरिमेंट आपके रीडर में पेज नंबर 37 लैब एक्टिविटी जो है आप लोगों का वो एक्सपेरिमेंट है. इसके अंदर अगर आप लोग डायग्राम को केयरफुली ऑब्जर्व करें तो इसके अंदर दो बॉटल्स है. देखिए जिसके अंदर फर्स्ट बॉटल में थर्मामीटर है और उसके अंदर ग्लूकोज है. इसके अंदर ग्लूकोज डालते वक्त पहले ग्लूकोज को हीट करते हैं फिर कूल करते हैं ताकि उसमें का ऑक्सीजन खत्म हो जाए. तो ऑक्सीजन नहीं रहने के लिए इसके अंदर एक सोल्यूशन डाला जाता है, उसको बोलते हैं डायजीन ग्रीन सोल्यूशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज जेनस ग्रीन बी सोल्यूशन. अगर हम ये डायजीन ग्रीन सोल्यूशन डालते हैं, ये ब्लू कलर की डाई है, अगर ये ब्लू कलर का डायजीन ग्रीन सोल्यूशन पिंक हो जाएगा तो हमें ये पता चलेगा कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है. अब उसके बाद जब उसके ऊपर ऑक्सीजन आने के लिए प्रिवेंट करने के लिए हम लिक्विड पैराफिन भी डालते हैं ताकि ये प्रोसेस के वक्त एनारोबिक, क्योंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लिक्विड पैराफिन डाल के हम लोग प्रिवेंट करते हैं ताकि इससे ऑक्सीजन कंबाइन ना हो सके और एनारोबिक रेस्पिरेशन इजिली कैरी हो. और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और हीट एनर्जी रिलीज. जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ये फनल के थ्रू, ये पाइप्स के थ्रू दूसरे बॉटल में जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट लाइम वाटर है. ये लाइम वाटर से क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से कांटेक्ट में आता है ये लाइम वाटर मिल्की हो जाता है. ये मिल्की होने की वजह से ये पता चलता है हमको कि जो गैस रिलीज हो रही है नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन. T.S. March 2018. Write the procedure you have to follow to observe that heat is evolved during the respiration in the laboratory. What precaution will you take during the activity? अभी आप लोग ये डायग्राम देख रहे हैं, इसके अंदर क्या है, जर्मिनेटिंग सीड्स है. जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर एक ऊपर कॉक लगा हुआ है, उसके ऊपर थर्मामीटर है जो आपके रीडर में भी है, आप लोग चेक कर सकते हैं डायग्राम के थ्रू. इसके अंदर जर्मिनेशन में क्या होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन. टू नो दैट हीट इज इवॉल्व, व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, सीड्स को जर्मिनेट कर रहे हैं बॉटल के बाहर. जर्मिनेट करने के बाद ये जर्मिनेटेड सीड को हम बॉटल में रख कर
उसके ऊपर कॉक लगाकर उसके ऊपर थर्मामीटर लगा रहे हैं और थोड़े टाइम के बाद हम लोग उसका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि हीट इवॉल्व हो रही है रेस्पिरेशन के दौरान। सो हमें ये क्या करना चाहिए, इसका ये प्रिकॉशन है कि हम थर्मामीटर को सीट्स के अंदर अच्छे से इंसर्ट करें ताकि हमें टेम्परेचर पता चले, और हमें कॉक अच्छे से लगाना चाहिए ताकि ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट हम लोगों को हीट लॉस ना हो। TS June 2018 फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन मसल ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है चिल्ड्रन? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है अपने बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर, तो एक केमिकल प्रोड्यूस होता है, वो है लैक्टिक एसिड। व्हाई डायजीन ग्रीन सोल्यूशन इज एडेड टू द ग्लूकोज इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एक्सपेरिमेंट। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो एक्सपेरिमेंट में डायजीन ग्रीन सोल्यूशन हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि जो ऑक्सीजन है ग्लूकोज और ईस्ट के मिक्सचर में, उसको अवॉइड करने के लिए हम डायजीन ग्रीन सोल्यूशन ऐड करते हैं। टू अंडरस्टैंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, व्हाट experiments you have performed in your laboratory, explain the procedure। हम रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, उसको प्रूव करने के लिए आप लोग ये डायग्राम देख रहे हैं चिल्ड्रन। इसके अंदर दो ट्यूब से माउथ के थ्रू रिलीज हो रहे हैं, एक के अंदर सिंपल वाटर है, दूसरे के अंदर लाइम वाटर है। जब हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जब हम इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो अब हम एक्सहेल करेंगे ये दोनों ट्यूब के अंदर, जब हम वाटर में चेक करेंगे कोई चेंजेस नहीं होता। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जब वो लाइम वाटर के कांटेक्ट में आता है, वो चेंज हो जाता है मिल्की व्हाइट में। TS March 2017 लेबल A and B इन द गिवन डायग्राम। ये जो डायग्राम देख रहे हैं चिल्ड्रन, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है वो लिक्विड फॉर्म में, दैट इज A is nothing but matrix and the outer membrane, and again the folding is there, that folding is known as cristae। A is matrix and B is cristae। TS June 2017 what happen if there is no epiglottis in the human being। epiglottis क्या है चिल्ड्रन? एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे लैरिंग्स को और ब्रीथिंग पाइप है उसको कवर करता है। जब हम कोई चीज स्वॉलो करते हैं, हमारा जो एपिग्लॉटिस है लैरिंग्स को कवर करता है ताकि फूड हमारे लंग्स में नहीं जाए। तो इसीलिए एपिग्लॉटिस अगर नहीं रहेगा तो हमारा फूड डायरेक्टली हमारे या तो लंग्स में जाएगा या इसोफेगस में जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एपिग्लॉटिस इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रिवेंट द फूड गोइंग इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नाउ चिल्ड्रन यू कैन सी द ग्राफ showing the effect of vigorous exercise on the concentration of lactic acid in the blood. Now you can see that it is x-axis and y-axis. Here you can see 0, 20, 40, 60, 80 is nothing but the concentration of lactic acid in the blood. 0, 10, 20, 30, 40, 50 and 60 is the time. Now here related to this graph they have asked question. Study the graph and answer the following question. What was the concentration of lactic acid in the blood to start with? Start with, you can see A point. What is the A point? Concentration of lactic acid was at A point 20 mcg. Now what was the greatest concentration of lactic acid reached during the experiment? Now you can see the graph at the peak at B point. The greatest concentration was 100 mcg. What is the concentration of lactic acid after 25 minutes of exercise? At 25 minutes you can see the point C. It was around 70 to 76, it was 70 to 76 mcg. What is the relation between the lactic acid and muscle pain? Children, I have explained you during the anaerobic respiration there is a bacteria known as lactobacillus bacteria which produces lactic acid. But in the human body, whenever there is a deficiency of oxygen in our muscles, there is a release of a chemical known as lactic acid. Due to the increase of this lactic acid, there will be a severe increase in the muscle pain. TS June 2016 write 4 difference between respiration and photosynthesis. Photosynthesis and respiration. Photosynthesis is a process that occur in the plants and photosynthetic bacteria children. Now respiration which occur in the living organism. We have studied about the respiration also. हम लोग studied करे हैं कि respiration aerobic भी होता है, anaerobic भी होता है. Photosynthesis जो sunlight में carry होता है, और respiration day and night process है. और रॉ मटेरियल क्या ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और रेस्पिरेशन के लिए क्या ज़रूरी है? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेटिक क्या है? एनाबोलिक प्रोसेस है, और रेस्पिरेशन क्या है? कैटाबोलिक प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट द पाथवे ऑफ एयर इन द ह्यूमन। आप लोग ये चार्ट देख रहे हैं और आप लोग ये ह्यूमन बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम भी देख रहे हैं। पहले क्या होता है, हमारे नॉस्ट्रल के थ्रू हमारी बॉडी नोज के अंदर एयर एंटर होती है। जब नेजल कैविटी में जाती है, जो एयर फिल्टर रहता है
जो मॉइस्चर नेजल कैविटी में प्रेजेंट होता है उसकी वजह से एयर मॉइस्ट हो जाती है और जो हेयर है अपने नॉस्ट्रल के अंदर वो डर्ट पार्टिकल को अवॉइड करते हैं एंटर होने के लिए। फिर क्या आता है कॉमन जंक्शन जो है अपना फेरिंग्स, जो डाइजेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है, और वहाँ पर ही प्रेजेंट होता है एपिग्लोटिस जो मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, जो एयर और फूड को अपने अपने पर्टिकुलर पैसेज में जाने के लिए हेल्प करता है। लैरिंग क्या है, एक स्टिफ बॉक्स है जो वोकल कॉर्ड, एयर जब लंग्स के बाहर निकलती है साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर लैरिंग्स के बाद एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर आता है, वो है ट्रैकिया, जो एयर जहाँ से अपने लंग्स में जाती है। फिर आता है लोअर ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस। ब्रोंकस क्या है, अपना ट्रैकिया से कनेक्टेड है। ब्रोंकस डिवाइड होते हैं ब्रोंकाई में, जब ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होते हैं स्मॉलर sac-like structure known as bronchiole. Bronchioles, these finally end into the cluster air-like structure. ये bronchiole बहुत सारे क्लस्टर बैग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो है alveoli in the lungs. फिर ये alveo के थ्रू एयर क्या होती है, एंटर होती है ब्लड में, और ब्लड में क्या होता है, एयर एक्सचेंज होती है। अपना ब्लड जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है वो है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने ब्लड के थ्रू निकल जाती है, वो है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। TS March 2016. Explain the procedure you have adopted in the school to prove that heat is liberated during the respiration. What result we will get if you perform this experiment with the dry seed. Now here condition children ये बोल रहा है कि ड्राई सीड के अंदर जर्मिनेशन प्रोसेस नहीं होता। जब भी सीड जर्मिनेट होते हैं उसके अंदर रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन की वजह से हीट रिलीज होती है। यहाँ पर हम लोग दो डायग्राम में देख रहे हैं, आप लोग दो थर्मोफ्लास्क लिए जिसमें एक ड्राई सीड है जिसमें जर्मिनेटिंग सीड है। अब ड्राई सीड के अगर हम लोग थर्मोमीटर चेक करेंगे उसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर हम लोग जर्मिनेटिंग सीड का थर्मोमीटर चेक करेंगे उसमें चेंज इन टेम्परेचर आएगा, क्योंकि जर्मिनेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन प्रोसेस है जिसमें हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से हमारा थर्मोमीटर ये बतलाएगा कि देयर इज अ इंक्रीज इन टेम्परेचर। TS June 2015. Write the experimental procedure and draw the apparatus to show that carbon dioxide is evolved in the respiration. मैंने आप लोग को यहाँ पर डायग्राम बतलाया है कि क्या डायग्राम है। यहाँ पर आप लोग जर्मिनेटिंग सीड ले रहे हैं जिसके अंदर आप लोग एक बीकर में लाइम वाटर रख रहे हैं। कभी भी याद रखिए चिल्ड्रन, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है इट चेंजेस इनटू मिल्क, सो ये इंडिकेट करता है कि ये गैस नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखिए आप TS March 2015, ये रिपीटेड क्वेश्चन है चिल्ड्रन, आप लोग ये याद रखिए और ये कंपलसरी आप लोगों को 2020 में पूछा जाएगा। Observe the given diagram and answer the following question. What does this setting indicate? This is an anaerobic respiration process. Why boiled and cool glucose is used for the covered with paraffin? हम लोग क्यों कवर कर रहे हैं ग्लूकोज को पैराफिन के लिए, ताकि ऑक्सीजन एंटर ना हो सके। What is the use of adding diazine green solution? What changes do you observe in the glucose? हम लोग ये एक्सपेरिमेंट में डायजीन ग्रीन सोल्यूशन क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि इसके अंदर कोई ऑक्सीजन ना रहे। अगर कोई ऑक्सीजन है, डायजीन ग्रीन सोल्यूशन एक ब्लू कलर का सोल्यूशन है, अगर वो पिंक हो गया ये पता चलता है कि इसके अंदर ग्लूकोज नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है चिल्ड्रन। वाई लाइम वाटर इज यूज इन दिस एक्सपेरिमेंट? एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ये पाइप के थ्रू दूसरे बीकर में जाएगा और ये लाइम वाटर को मिल्की चेंज कर देगा। इससे ये पता चलता है कि ये गैस नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड है। इसीलिए हम लोग मालूम करने के लिए जो कौन सी गैस है हम लाइम वाटर यूज करें। वाई बल्ब ऑफ थर्मामीटर इज डिप्ड इन द ग्लूकोज वाटर? एनारोबिक रेस्पिरेशन या कोई भी रेस्पिरेशन देयर इज अ रिलीज ऑफ हीट एंड सम ऑफ द गैसेस। To know that there is increase in the temperature, we are dipping the thermometer in the glucose water. अब ये पूरे चिल्ड्रन 2015 से 2019 तक जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब आप लोग इसको थरो से अगर पढ़ लेंगे तो आप लोग को डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सिक्योर गुड मार्क्स इन दिस लेसन नंबर 2 respiration. So best of luck children. Please subscribe my channel. Please like, share with your friend. Thank you children. Hit the thumbs up button, share, subscribe and click the bell icon to get my new videos on time.